बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल किसान टॉक्स के साथ आपका दोस्त मोहम्मद हसन। काश्तकार भाइयों, गंदम के अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, इनकी वजह से तकरीबन हमें 40% पैदावार में कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम गंदम को इसलिए बीजते हैं ताकि हमें इससे फ़ायदा हो, लेकिन इन जड़ी बूटियों की वजह से हमें नुकसान होता है। तो आमतौर पर हमारे बहुत से काश्तकार भाई वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो इनमें कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमें वीडीसाइड का कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। आज की वीडियो में हम कुछ एहतियाती तदबीर के बारे में बात करेंगे जिनको अमल में लाते हुए हम इन गलतियों से बच सकते हैं। जी हाँ काश्तकार भाई, अगर आप इन एहतियाती तदबीर पर अमल करते हैं तो हमें वीडीसाइड का बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इन एहतियाती तदाबीर में सबसे पहले आती है कि स्प्रे जो है वो फसल की किस उम्र में करनी चाहिए। जी हाँ काश्तकार भाइयों, आमतौर पर जो स्प्रे हम करते हैं वो हम तकरीबन लेट हो जाती है फार्मर से, जिसकी वजह से हमें इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि इससे हमारी फसल स्ट्रेस में जा सकती है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा वक्त है वो ये है कि जब फसल 35 से 45 दिन के दरमियान हो। जब आमतौर पर हम जो पहला पानी लगाते हैं वो 20 से 22-25 दिन की जब फसल होती है तो लगाते हैं, और 35 से 40 दिन जब होते हैं तो वो ठीक बत्तर की हालत में होती है, तो उस वक्त जो पहला स्प्रे है वो बेस्ट टाइम है। आमतौर पर कुछ फार्मर जो है वो दूसरे पानी के बाद स्प्रे करते हैं। उस वक्त जो छिट्टा है वो बन रहा होता है और वीडीसाइड की वजह से वो छिट्टा मुतासर होता है और जो हमारी फसल होती है वो स्ट्रेस में चली जाती है और इसका हमें नुकसान होता है। दूसरे नंबर पर काश्तकार भाइयों, जो हम नोज़ल इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें हमें जो नोज़ल है वो टी-जेट नोज़ल इस्तेमाल करनी चाहिए, होलोको नोज़ल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम होलोको नोज़ल इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो इससे डबल स्प्रे होती है, और जिस फसल पर डबल स्प्रे होती है वो स्ट्रेस में चली जाती है, दबाव में चली जाती है, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है कि बत्तर एक बहुत ही अहम जुज़्व है इसका, क्योंकि अगर हम खुश्क वत्तर पे करेंगे तो भी हमें फ़ायदा नहीं होगा, और अगर हम तार वत्तर पे वीडीसाइड अप्लाई करेंगे तो भी हमें फ़ायदा नहीं होता। हम तकरीबन 12 से 15 दिन बाद जो वीडीसाइड है वो अप्लाई करेंगे पानी लगाने के। और इसके बाद चौथे नंबर पर आती है मिक्सिंग। हमारे बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो वीडीसाइड यानी कि जड़ी बूटी माददियात में वो मुख्तलिफ केमिकल्स का मिक्सिंग कर देते हैं, जिनकी वजह से हमें सही फ़ायदा नहीं होता। तो मिक्सिंग आपने नहीं करनी। कुछ फार्मर्स ऐसा करते हैं कि उसमें अमाइनो एसिड्स वगैरह शामिल कर देते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें शामिल कर देते हैं, जिससे हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसलिए जब भी आपने वीडीसाइड का स्प्रे करना है तो इसमें किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल ऐड नहीं करना। इसके बाद जो पाँचवा हमारे पास जुज़्व है उसमें है कि टाइम, ये स्प्रे करने का अच्छा टाइम कौन सा है। जी हाँ, तो इसके लिए जो अच्छा टाइम है वो है दोपहर का वक्त, तकरीबन 10-11 बजे से लेकर 3 बजे तक। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है, क्योंकि सुबह के वक्त धुंध होती है और शाम के वक्त भी धुंध हो जाती है, और इस वजह से हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होता। इसलिए दोपहर के वक्त हमें स्प्रे करनी चाहिए। सातवें नंबर पर आता है कि पानी की जो हम डोज़ इस्तेमाल करते हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आम रिकमेंडेड डोज़ है वही इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि 120 लीटर। इससे कम या ज़्यादा पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आखिर में हमारे पास आता है कि क्लीन वाटर। हमें जो पानी इस्तेमाल करना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए। जो हम पानी पीते हैं इस तरह साफ़ पानी होना चाहिए। आमतौर पर हमारा जो फार्मर हैं वो जब स्प्रे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ खाले से पानी लेते हैं, वो पानी सही नहीं होता, वो गंदा होता है, उसमें मिक्सिंग होती है, इसलिए वो पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि साफ़ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। काश्तकार भाई, अगर हम इन्हें एहतियाती तदबीर पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।